वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो है आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी बताऊंगा कड़ी की। आज हम बनाएंगे कड़ी विद पकोड़ा। सही है, तो इसके लिए जो है आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बनेगी ये। इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन देख सकते हैं आप ये सारी चीज़ें जो मैंने लिए, ये बेसन ले लिया है मैंने और दही लिए, दही के 2 कप लिए हैं मैंने, 2 प्याली दही ले ली है। और अल्लाह भला करे लहसुन ले लिया है मैंने, तकरीबन 5-6 लहसुन आपने ले लेने। छोटे अगर हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं लहसुन, मेरे पास बड़े बड़े थे तो मैंने 5-6 ले लिए। गरम मसाला ले लिया है और ये गरम मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून है। हरी मिर्च ले लिए 2 से 3 कटी हुई, आप ज़्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। साबुत धनिया ले लिया है मैंने, हल्दी ले ली है, हाफ़ टी स्पून नमक ले लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है और लाल मिर्च पाउडर ले लिए। तो नाज़रीन इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, पकोड़े जो हैं हम इसी इंग्रेडिएंट से पकोड़े बनेंगे। सिवाय पकोड़ों के अंदर ये दही नहीं ऐड होगी और लहसुन ऐड नहीं होगा। लहसुन और दही को आप हटा के इन सब चीज़ों से आप जो है पकोड़े, मैंने पकोड़े का मसाला भी अलग से ले लिया है। तो यही सेम चीज़ है, बस ये। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है कड़ी को जो है उसको मैंने ऐड कर लिया था। कड़ी को मैंने चूल्हे पे रख दिया था, उसकी शूट करना मेरे से रह गया था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको, इन सब चीज़ों को जो है हम ग्राइंड कर लेंगे। सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, आटे, दही और ये सारे मसालों को ऐड करके इसको ग्राइंड करके ये कड़ी पत्ते मैंने लिए हैं, कड़ी पत्ते को हम एंड में डालेंगे। मैं आपको बताऊंगा कड़ी पत्तों को कब डालना है। तो ये सारी चीज़ों को ग्राइंड करके हम इसको कढ़ाई के अंदर ऐड करके इसमें तकरीबन 6 से 7 गिलास पानी को साथ में रख के 6 से 7 पानी के गिलास को जो है ऐड कर देंगे कढ़ाई में और ये मसालों को ग्राइंड करके इसी में मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन 5 मिनट बाद जो है हम इसमें कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे साथ ही साथ। तो कड़ी पत्ते भी मैंने ऐड कर दिए थे और वीडियो में नहीं बना सका था इसकी, तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। तो आप इसी तरह करिएगा गाइस। आई होप आप समझ सकते होंगे। ये गलती हो गई है मुझसे, इसके लिए माजरत करता हूँ मैं। लेकिन ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत ही मज़ा आएगा। जिस तरीके से मैंने बनाया है इसी तरह एग्जैक्टली बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये पानी आप देख सकते हैं, इसको और पकाना है हमने ताकि इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। इसको अभी हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह रख देंगे। तब तक के लिए देखें, मैंने पकोड़ों के मसाले को, वही मसाले जो मैंने लिए थे उनको ऐड कर लिया है, इसी के अंदर मिक्स कर दिया है। तब तक हम पकोड़ों को बना लेते हैं। तो ये पानी इसके अंदर ऐड करना है और साथ ही साथ जो है मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगा। पकोड़ों के अंदर प्याज ऐड कर देनी है। सही है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आपके सामने। प्याज तकरीबन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आप चाहें। प्याज ज़रूर ऐड करिएगा गाइस, प्याज के बगैर पकोड़ों में टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते वो अलग बात है। साथ ही साथ इसके अंदर हम धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। और एक नई रेसिपी मैं आपको नई चीज़ बताऊंगा, वो ज़रूर ऐड करिएगा जिससे पकोड़ों के अंदर वो टेस्ट आ जाता है। तो ये आप देखें, इसमें मैं आगे बताता हूँ। अभी इसके अंदर जो है इसकी पकोड़ों की थिकनेस देख सकते हैं आप, इस थिकनेस के अंदर पकोड़े बनाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो ना हो, थिकनेस ज़्यादा ना हो और ना ज़्यादा कम हो, इसी तरह हो नॉर्मल। और इसी के अंदर मैं जो है ये मेथी डाल रहा हूँ। मेथी को जो है, सूखी मेथी है ये इसमें थोड़ी सी ऐड कर दें, 1 टेबल स्पून के करीब। तो ये पकोड़ों के अंदर
जान डाल देगी। ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम जो है इसको कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। इसको अभी हम फ्राई कर लेते हैं पकौड़ों को। इसी तरह सारे पकौड़ों को मैं फ्राई कर लूँगा। पकौड़ों को आपने जो है फ्लेम को तेज़ रखना है शुरू में, उसके बाद जो है ना मीडियम फ्लेम कर दिएगा। हमारी कड़ी देख लेते हैं तब तक हमारी कड़ी ऐड हो गई है। इसमें पकोड़े ऐड कर लेते हैं। कड़ी हमारी तकरीबन बन गई है, तो इसमें हम पकोड़े ऐड कर लेते हैं। अब देखें माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन लग रही है। इसकी थिकनेस भी सही हो गई है कड़ी की। इसी तरह इसको पकाना है आपने। अब इसको जो है थोड़ी देर और रख लेते हैं चूल्हे पे। अब उसके बाद हम इसकी बघार की तैयारी कर लेते हैं। बघार के अंदर ये मैंने कलौंजी ले ली है, थोड़ी सी आपने कलौंजी ले ली है, तकरीबन 1 प्याली तेल की ले लेनी है। और इसके अंदर मैंने ये ले ली है सूखी साबुत मेथी है। ये साबुत मेथी थी। ये लाल मिर्च पाउडर है। ज़ीरा ले लिया है मैंने थोड़ा सा, और कड़ी पत्ते ले लिए। अब इसे हम जो है इसमें कड़ी के ऊपर डाल देंगे इसको। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हमारी मज़ेदार कड़ी तैयार हो गई है नाज़रीन। ये देखें माशाल्लाह से हमारी कड़ी तैयार हो गई है। अभी हम टेस्ट करेंगे कैसी बनी है। बहुत ही मज़े की कड़ी थी गाइस, बहुत ही मज़े की। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आ जाएं आप भी एक निवाला टेस्ट कर ले। आ रहा है ना पानी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।